The speed of train A is 25 km per hour more than that of speed of train B. A takes 4 hours less time to travel distance of 300 km than what train B takes to travel 250 km. What is the speed of train A in kilometer per hour? इस तरह के क्वेश्चन को आप सिंपल कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो विदाउट फॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ इक्वेशन। आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? वो होता है स्पीड इनटू टाइम। सिंपली आप फैक्टर में ब्रेक करना सीख लो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। एक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 300 किलोमीटर। तो ये रहा 300 किलोमीटर। तो स्पीड और टाइम का कॉम्बिनेशन किस तरह से फॉर्म कर सकते हो? अगर ये 30 के स्पीड से ट्रेवल करेगा तो टोटल कितना टाइम लगेगा? 10 आवर्स का। अगर ये 60 के स्पीड से ट्रेवल करेगा तो ये कितना टाइम लेगा? ये सिंपली 5 आवर्स का टाइम। अगर ये 10 की स्पीड से ट्रेवल करेगा तो ये कितना टाइम लेगा? 30 आवर्स का टाइम। अगर ये 50 के स्पीड से ट्रेवल करेगा तो ये कितना टाइम लेगा? ये सिंपली 6 आवर्स का टाइम लेगा। और इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे। ये क्लियर है? अब कोई बच्चा पूछ सकता है कि ये कितना कॉम्बिनेशन हम करते रहेंगे, तो वो आपको थोड़ा सा ऑप्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। 65 है और 55 है। अगर 300 को 55 से डिवाइड करोगे बच्चे तो ये 60/11 आएगा। 11 एक प्राइम नंबर है तो ये परफेक्ट डिवीजन होगा ही नहीं। जब भी आएगा फ्रैक्शन में आएगा। ये क्लियर है? तो आंसर 65 होगा और 55 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बनाया गया हो लेकिन रेयरेस्ट टू रेयर है। ये क्लियर है? अब फोकस करो बी के केस पे। ये तो ए था। बी के केस में भी क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे? यहां पे लिखोगे स्पीड इनटू टाइम। ये क्लियर है? 250 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो आपने 250 लिख लिया। अब स्पीड क्या और टाइम का कॉम्बिनेशन कैसा कैसा हो सकता है? अगर आप 25 से ट्रेवल कर रहे हो तो आप कितना टाइम लोगे? 10 आवर्स का टाइम। अगर 50 से ट्रेवल कर रहे हो तो आप कितना टाइम लोगे? 5 आवर्स का टाइम। अगर आप मान लो यहां से 5 से ट्रेवल कर रहे हो तो एक 5 को आपने इसमें दे दिया है तो आप 50 आवर्स का टाइम लोगे। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन फॉर्म होगा। ठीक है? अब आप क्वेश्चन पे ध्यान दो। कह रहा है कि ए की स्पीड बी से 25 ज्यादा है, तो वो कॉम्बिनेशन कौन कौन सा हो सकता है? यहां से अगर आपने 50 लिया, ये वाला कॉम्बिनेशन, तो 50 के स्पीड से 6 आवर्स में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है कितना? 300 का। और आपको पता है कि ए का स्पीड बी से 25 ज्यादा है, तो ऑब्वियस ही बात है बी का स्पीड कितना होगा? ये वाला कॉम्बिनेशन होगा 25 इंटू 10 का। अगर 25 की स्पीड है तो टोटल टाइम कितना लग रहा है? 10 आवर्स का। ये क्लियर है? हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये दोनों कंडीशन में, ये जो दोनों कंडीशन है वो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। स्पीड में डिफरेंस कितना है? ए 50 से ट्रेवल कर रहा है तो बी 25 से ट्रेवल कर रहा है। ये क्लियर है? टाइम अगर ए 6 आवर्स ले रहा है तो बी टाइम कितना ले रहा है? 10 आवर्स का। तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। दोनों के बीच में स्पीड का कितने का डिफरेंस है? 25 का डिफरेंस है। तो स्पीड ऑफ ए कितना हो जाएगा? सिंपली 50 किलोमीटर पर आवर। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये क्लियर है? आप जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना तो इक्वेशन बना के मत सॉल्व करो। जैसे मान लिया कि ए का स्पीड ए है और उसको लगने वाला टाइम कितना है? टी है। तो बी की स्पीड कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी सिंपली ए माइनस 25 और टाइम कितना लगेगा? टी प्लस 4। इन दोनों का प्रोडक्ट आप लिखो 300 के और इन दोनों का प्रोडक्ट लिखो आप 250 के और सॉल्व करते रहो दो इक्वेशन बनाकर ए और टी के लिए। ये एडवाइजेबल नहीं है एग्जाम में। ये क्लियर है? So thanks for watching the video. If you like the video, do subscribe the channel and share the channel with your friends.